हेलो स्टूडेंट, आज हम करेंगे आपकी क्लास 11 का चैप्टर 6 लीनियर इनइक्वालिटी की एक्सरसाइज 6.3 का 9th क्वेश्चन। ठीक है, इसमें आपको क्या है, क्वेश्चंस में सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ द इनइक्वालिटी ग्राफिकली, यानी कि हमें इनइक्वालिटी को ग्राफिकली सॉल्व करना है। देखो आपके पास 9th क्वेश्चन दे रखा है 5x + 4y इज लेस देन इक्वल टू 20 और x इज ग्रेटर देन 1 और y इज ग्रेटर देन 2। y इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ठीक है, तो सबसे पहले हमने इसमें क्या करेंगे, देखो 5x + 4y ये लेस देन इक्वल टू है ना, तो हमने इसको इक्वल टू का साइन, क्योंकि जब भी हम ग्राफ खींचते हैं बच्चों तो हमें ग्राफ के लिए पॉइंट चाहिए होते हैं और उसके लिए हम क्या करते हैं, पहले इनको जो है इनइक्वालिटी को इक्वल टू में चेंज कर लेते हैं, तभी हमारे पॉइंट्स निकल के आते हैं, हम ग्राफ जब ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे हमने इक्वल टू 20 कर लिया। तो सबसे पहले मैंने x को 0 रखा, x को 0 रखेंगे तो y कितना आ जाएगा, मेरा 5 आ जाएगा। y को 0 रखेंगे तो x कितना आ गया, मेरा 4 आ गया। तो हमारा x को 0 रखा, y 5 आ गया, y को 0 रखा तो x कितना आ गया, 4 आ गया। अब यहाँ पे क्या है, x इज इक्वल टू 1 है और y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, हमारा 2। तो हमने यहाँ पे क्या करा, देखो यहाँ पे ग्राफ खींचने के लिए हमने पहले ये x एक्सिस खींच दी और यहाँ पे क्या है, हमारी ये y एक्सिस है। तो यहाँ पे हमने इसके लिए रखा x को 0 रखेंगे तो y कितना निकल गया, हमारा 5 आ जाएगा, और x को 4 रखेंगे तो y कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब यहाँ पे हमारा स्लैग इनइक्वालिटी है तो हमने इसकी रनिंग लाइन खींच ली, इन दोनों को ज्वाइन कर दिया। उसके बाद x इज इक्वल टू 1 खींचना है तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 1 की लाइन खींच दी हमने। इसके बाद y इज इक्वल टू 2 करना है तो यहाँ पर y इज इक्वल टू 2 करके ऐसे करके हमने लाइन खींच दी। अब इसके बाद देखो हम इसमें देखेंगे इसका शेडिड पार्ट कहाँ होगा हमारा, तो हम इसमें क्या करते हैं, ओरिजिन में रख के देखते हैं, क्योंकि तब हमें पता चल जाता है कि ये ओरिजिन की तरफ आएगा कि ये ओरिजिन से बाहर की तरफ जाएगा। तो यहाँ पे x की जगह 0 और y की जगह 0 रखते हैं। तो इसमें हमने पहले वाले में रखा 5 × 0 + 4 × 0 लेस देन 20। यहाँ पे ये सारा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 0 इज़ लेस देन 20। तो ये हमारी कैसी इनइक्वालिटी हो गई, ट्रू आ गई, क्योंकि 0 जो है 20 से छोटा है। अगर ये छोटा है तो ये किधर की तरफ हमारा शेडिड करेगा, ये ओरिजिन की तरफ जाएगा, यानी कि इसको जो है शेडिड करेंगे हम, ये किधर की तरफ आ जाएगा, आपका नीचे की तरफ आ जाएगा। अब इसके अंदर रखा है x इज़ ग्रेटर देन 1 में रखेंगे, x की जगह 0 पुट किया, 0 इज़ ग्रेटर देन 1, यानी कि ये कैसी इनइक्वालिटी हो गई, हमारी फॉल्स हो गई, क्योंकि 0 जो है 1 से बड़ा नहीं होता हमारा। तो अभी ये किधर की साइड जाएगी बच्चों, अभी ओरिजिन की तरफ नहीं जाएगी, ओरिजिन से पीछे हट जाएगी, यानी कि ये इधर की तरफ चली जाएगी। ठीक है, तो ये ऐसे आ जाएगी हमारी। उसके बाद हम इसमें रखेंगे y इज़ ग्रेटर देन 2 में रखेंगे तो 0 इज़ ग्रेटर देन 2, यानी कि ये जो है 2 से 0 बड़ा है, ये तो फिर से गलत हो गया, फॉल्स हो गया। तो ये वाली लाइन भी मेरी किधर चली जाएगी, ऊपर की तरफ, ओरिजिन की तरफ नहीं जाके ऊपर की तरफ चली जाएगी। देखो ऊपर जा रही है ये। अब देखो ये वाली लाइन नीचे, ये वाली लाइन इधर और ये वाली लाइन ऊपर, तो इन तीनों का कॉमन शेडिड पार्ट कौन सा हो गया हमारा, ये वाला। ये जो ट्रायंगल की शेप में है, ये तीनों का क्या हो जाएगा, हमारा कॉमन शेडिड पार्ट हो जाएगा हमारा। यहाँ पे हम सब जगह लिख देंगे, देखो इस लाइन पे यहाँ पे 5x + 4y इज इक्वल टू 20, लेस देन और ग्रेटर देन नहीं लिखना, इनइक्वालिटी में नहीं लिखा, इक्वल टू 20। यहाँ पर ये y इज इक्वल टू 2 लिख दिया और यहाँ पे x इज इक्वल टू 1 लिख के ये हमारा ग्राफिकली सॉल्व हो गया। अब हमारा देखो 10th क्वेश्चन है, इसके अंदर आपको क्या गिवन है, देखो 3x + 4y हमारा लेस देन 60 है, लेस देन इक्वल टू 60, x + 3y इज़ लेस देन 30, x इज़ ग्रेटर देन 0, y इज़ ग्रेटर देन 0। ठीक है, ये दे रखा है हमें। अब सबसे पहले हमने फिर वही किया, इसको 3x + 4y इज़ इक्वल टू 60 कर लिया। ठीक है, इज इक्वल टू 60 रख लिया। इसमें सबसे पहले मैंने x को 0 पुट करा, x को 0 रखो, इसके अंदर x को 0 रखते ही y की वैल्यू कितनी आ गई, मेरी 15 आ गई। फिर y को इसके अंदर 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y को 0 रखो तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 20 आ गई। तो ये हमारा ग्राफ क्या हो जाएगा, x को 0 रखा तो y 15, y को 0 रखा तो x कितना आ गया हमारा 20। तो ये हमारा बन गया इसका। इसके बाद इधर वाले में रखेंगे, देखो x + 3y इज इक्वल टू 30 में रखेंगे, x को 0 रखा तो y कितना आ गया, मेरा 10 आ गया, y को 0 रखा तो x कितना आ गया 30। तो ये वाला भी बना लिया। अब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। देखो बच्चों, ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमने क्या करा, ये हमारा क्या आ जाएगा, x एक्सिस हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा, y एक्सिस हो जाएगा। ठीक है, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस हो जाएगा हमारा। अब मैंने इसमें क्या करा है बच्चों, 5-5 का गैप ले लिया, क्योंकि काफ़ी लंबा था, 15 और 20-30 थे हमारे, तो मैंने 5-5 का गैप ले लिया।
तो 5, 10, 15, 20, 25, 30 और ऐसे यहाँ ऊपर भी ले लिया 5, 10, 15, 25, 30। तो पहले वाले में क्या है मेरा 0 से x अगर 0 है तो y कितना है मेरा 15 है, और यहाँ पे x अगर 0 है तो y कितना है मेरा 15 है, ठीक है। उसके बाद x अगर 20 है तो y मेरा कितना है 0 है। तो ये वाला है तो मैंने यहाँ पे 15 से 20 वाला ऐसे करके ज्वाइन कर दिया हमारा। नेक्स्ट वाले में देखो x अगर 0 है तो y कितना है मेरा 10 है, x अगर 0 है तो y कितना हो गया 10 हो गया हमारा। अच्छा, और अगर x 30 है, 30 यानी कि यहाँ पर आ गया x अगर हमारा 30 है तो y कितना है मेरा 0 है, तो यहाँ पे मैंने 10 से 30 को ऐसे करके इसमें ज्वाइन कर दिया। अब यहाँ पे हम देखेंगे इसका शेडेड रीजन कहाँ पर है हमारा। देखो इसके अंदर रखते हैं हम, इसके अंदर पहले वाले में रखो, अगर x को 0 रखो y को 0 रखो तो ये कंप्लीट 0 जो है लेस देन 60, यानी कि ये हमारा 0 से 60 से छोटा है तो ट्रू आ गया हमारा। अब नेक्स्ट वाले में रखेंगे हम x की जगह 0 y की जगह 0 रखा तो 0 ही लेस देन 30, ये भी ट्रू आ गया। तो यानी कि दोनों कहाँ पे गए हमारे नीचे की तरफ, तो ये वाली लाइन भी हमारे नीचे की तरफ जाएगी। देखो बच्चों नीचे की तरफ जाएगी, और ये वाली लाइन भी हमारी कहाँ जाएगी नीचे ओरिजिन की तरफ जाएगी। तो इन दोनों का कॉमन पार्ट कौन सा हो जाएगा, तो ये वाला पार्ट। देखो ये वाला जो पार्ट है हमारा ये इसका कॉमन शेडेड रीजन हो जाएगा हमारा। अब देखेंगे हमारा 11वां क्वेश्चन। देखो इसके अंदर आपको क्या दे रखा है, 2x + y इज ग्रेटर देन 4 है, x + y लेस देन इक्वल टू 3 है, 2x - 3y इज लेस देन इक्वल टू 6 है। तो सबसे पहले हम इसमें इसके वैसे पॉइंट्स ड्रॉ कर लेते हैं। देखो 2x + y इज इक्वल टू 4 है, x को 0 रखा तो y कितना निकल गया 4 निकल गया, y को 0 रखा तो x कितना आ गया हमारा 2 आ गया। लगा लिया मैंने x को 0, y इज इक्वल टू 4, y को 0 रखा तो x इज इक्वल टू 2 आ गया। इसमें x + y लेस देन इक्वल टू 3 वाले में x + y इज इक्वल टू 3, x को 0 रखेंगे तो y 3 आ गया, y को 0 रखेंगे तो x कितना आ गया 3 आ गया। तो ये वाला भी हमने ड्रॉ कर लिया, x को 0 y 3 और y को 0 x 3 आ जाएगा। फिर नेक्स्ट 2x - 3y इज इक्वल टू 6 करेंगे तो x को 0 रखा, x को 0 रखा तो y की वैल्यू कितनी आ गई मेरी -2 आ गई, y को 0 रखेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई। तो इसको भी हमने ड्रॉ कर लिया। देखो x को 0 y -2 y को 0 रखा तो x 3। अब हमने इसका देखो ग्राफ ड्रॉ करा है, ये x एक्सिस है और ये हमारी y एक्सिस हो गई। 1 to 1 to 6 तक लिख लिए, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ पर भी 1 to 4 तक, ये माइनस के हैं हमारे 1 to लेके -1 -2 -3 -4 रख दिया। पहले फर्स्ट वाले का खींचेंगे। देखो x अगर 0 है तो y कितना दे रहा है हमें 4 वैल्यू दे रहा है, ये आ गई। x अगर 2 है तो y कितना है हमारा 0। तो सबसे पहले ये मैंने ये वाली लाइन ड्रॉ करी है 2 4 और ये वाली 2 वाली, तो ये वाली लाइन हो गई हमारी क्या हो गई है 2x + y इज इक्वल टू 4 वाली लाइन होगी। फिर दूसरे वाले में x अगर 0 है तो y कितना है हमारा 3 है, और x अगर 3 है तो y कितना है 0। तो ये हो गई, तो ये वाली लाइन ड्रॉ कर दी हमने। देखो x + y इज इक्वल टू 3 कर दी। अब नेक्स्ट वाले में x अगर 0 है तो y कितना है -2, x अगर 0 है तो y -2 हो गया, और x अगर हमारा 3 है तो y कितना है 0। तो ये वाली लाइन हमारी ड्रॉ आ गई, ठीक है, ये वाली लाइन ड्रॉ हो गई। अब हम इनके रीजन देखेंगे कहाँ पर है। तो सबसे पहले इस पे रखा मैंने, तो यहाँ x को 0 y को 0 रखा तो 0 इज़ ग्रेटर देन 4, तो ये तो फॉल्स हो गया हमारा। तो पहली वाली लाइन का जो ये शेडेड पार्ट है हमारा क्या हो जाएगा 0 आ जाए, ये गलत हो गया हमारा। तो ये कहाँ पे चला जाएगा हमारा ऊपर की तरफ चला जाएगा, ठीक है। ये कहाँ चला गया मेरा ऊपर की तरफ चला जाएगा, ओरिजिन से हट जाएगा, ऊपर हो गया। नेक्स्ट वाले में रखा 0 0 लेस देन 3, तो 0 लेस देन 3 है हमारा, यानी कि 0 जो है 3 से छोटा, तो ये तो ट्रू हो गई लाइन हमारी। तो ये वाली जो सेकंड लाइन है इसका कहाँ आ जाएगा हमारा शेडेड पार्ट नीचे की तरफ, ओरिजिन की तरफ आ जाएगा। तो इसको हमने कहाँ कर दिया बच्चों, नीचे की तरफ कर दिया। नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पे रखो, यहाँ पे 0 0 रखा, 0 इज़ लेस देन 6, यानी कि ये भी हमारा ट्रू आ गया। तो ये कहाँ चला जाएगा हमारा ऊपर की तरफ चला जाएगा, लाइन ऊपर की तरफ ओरिजिन की तरफ जाएगी, तो ये ऊपर की तरफ चलेगी। तो इनका कॉमन पार्ट कौन सा हो जाएगा बच्चों, देखो ये वाला, तीनों का जो कॉमन पार्ट है हमारा कौन सा आ गया, ये आ जाएगा, और ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर। 12th क्वेश्चन देखेंगे अब हमारा क्या है, x - 2y इज लेस देन इक्वल टू 3, 3x + 4y इज ग्रेटर देन 12, x ग्रेटर देन 0 और y इज ग्रेटर देन 1, ठीक है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर x को 0 रखा तो y की वैल्यू कितनी आ गई -3/2, यानी -1.5 आ गई। y को 0 रखा तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 3 आ गई।
तो x को 0 रखा तो y माइनस का 1.5, y को 0 रखा तो x कितना आ गया 3 आ गया। नेक्स्ट वाले को रखेंगे तो 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 12 है, x को 0 रखा तो y कितना आ गया 3 आ गया, y को 0 रखेंगे तो x कितना आ गया 4 आ गया, ये रख लिया हमने। ठीक है, अब हम देखो इसका ग्राफ बनाएंगे, ये हमारा क्या हो गया, और एक हमें ये भी दे रखी है y इज इक्वल टू 1 भी दे रखी है। तो हमने ये तो हमारा x एक्सिस हो y एक्सिस हो गई, और ये क्या हो गई मेरी x एक्सिस हो गई। यहाँ पे 1 to 5 लिख दिए मैंने, और यहाँ पर भी 1 to 4 लिख दिए। नीचे हमारे माइनस में आ गए, -1 -2 -3 ऐसे करके उधर भी आ गए। तो पहले वाले में x अगर 0 है तो y कितना है माइनस का 1.5, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा -1 और -2 के बीच में आ जाएगा। अब x अगर 3 है तो y कितना है 0 है, तो ये यहाँ पर आ गया। तो मैंने ये वाली लाइन कैसे कर दी, देखो ये ऐसे करके ड्रॉ कर दी यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद आ जो दूसरे वाले पे x अगर 0 है तो y कितना है हमारा 3 है, और x अगर 4 है तो y कितना है 0 है। तो हमारी ये वाली लाइन ड्रॉ हो जाएगी। देखो ये वाली लाइन ऐसे चली गई। अब y इज इक्वल टू 1 के लिए देखो y 1 यहाँ पर है तो पॉजिटिव, तो y इज इक्वल टू 1 के लिए ये लाइन चलेगी। अब हम इसका वो देखेंगे रीजन कहाँ कहाँ जाता है। पहले वाले में रखेंगे x को 0 y को 0 रखा तो 0 इज़ लेस देन 3, यानी कि क्या आ गया हमारा ट्रू आ गया। तो ट्रू आ गया तो ये हमारा किधर की साइड आ जाएगा बेटा, ये हमारा 0 जो है छोटा है 3 से, तो ये किधर की साइड लाइन आ गई हमारी नीचे की तरफ आ जाएगी। ठीक है, तो ये हमारी लाइन ये वाली आ गई, तो ये हमारी ओरिजिन की तरफ चली गई लाइन। ये लाइन हमारी कहाँ चली गई, ओरिजिन की तरफ चली गई। ठीक है, ये वाली लाइन है ना, ये ट्रू है, तो ये हमारी कहाँ को ड्रॉ हो गई, ओरिजिन की तरफ, ऊपर की तरफ चली गई। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे x की जगह 0 रखा, y की जगह 0 रखा, तो देखो 0 इज़ ग्रेटर देन 12, तो ये फॉल्स हो गया हमारा। तो ये वाली लाइन का शेडेड पार्ट कहाँ गया, ये हमारा देखो ऊपर की तरफ चला गया, इधर की तरफ चला गया। ठीक है, ये हमारा बाहर की तरफ ओरिजिन से पीछे हट जाएगा। नेक्स्ट है हमारा x y इज़ ग्रेटर देन 1 के लिए 0 रखा y की जगह, तो 0 इज़ ग्रेटर देन 1, ये भी क्या हो गया हमारा फॉल्स हो गया। तो ये वाली लाइन भी कहाँ चली गई हमारी, देखो इस वाली लाइन में भी ये कहाँ चला गया, ऊपर की तरफ चला गया। ठीक है, इस वाली लाइन में ये ऊपर ही था ये वाला भी, तो इन तीनों का शेडेड रीजन कौन सा हो जाएगा, देखो ये वाला हो जाएगा। ठीक है, ये वाला जो हो गया हमारा ये वाला, ये पूरा क्या हो जाएगा, इन तीनों का कॉमन रीजन आ जाएगा, ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब ये देखेंगे हमारा 13th क्वेश्चन है। देखो 13th क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, देखो 13th क्वेश्चन में 4x प्लस 3y इज लेस देन 60 है, y इज ग्रेटर देन 2x है, इक्वल टू 2x, x इज ग्रेटर देन 3, इक्वल टू 3, x और y क्या है ग्रेटर देन 0। तो सबसे पहले हमने 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 60 कर लिया, तो x को 0 रखा तो y कितना आ गया मेरा 20 आ गया, y को 0 रखेंगे तो x कितना आ गया मेरा 15। तो ये हमने ड्रॉ कर लिया, x को 0 रखा तो y 20, y 0 रखा तो x कितना आ गया मेरा 15 आ गया। फिर नेक्स्ट वाले में y इज इक्वल टू 2x दे रखा है। देखो अगर मैं x को यहाँ पे 3 रखती हूँ, x को अगर 3 रखती हूँ तो y कितना आ गया मेरा 6 आ जाएगा, और अगर x को 6 रखती हूँ तो y कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। कुछ भी वैल्यू रख सकते हो, मैंने तो अपनी मर्ज़ी से 3 और 6 रख दिया, आप कुछ भी 4 या 5 भी रख सकते हो, कोई नेसेसिटी नहीं है कि जो वैल्यूज़ मैं रख रही हूँ तो वही आपको भी रखनी है, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। और एक क्या है हमारा x इज इक्वल टू 3 है हमारा। तो अब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। देखो ये हमारा y एक्सिस है और ये क्या है मेरी x एक्सिस है। पहले हमने इसमें 3 का गैप लिया, 3 6 9 12 15 18 कर दिया, और यहाँ पर भी 3 6 9 8 ये 21 तक कर दिया। तो पहले वाले में क्या है हमारा x अगर 0 लेते हैं तो y की वैल्यू कितनी है 20, तो 18 और 21 के बीच में मैंने यहाँ पे 20 कर दिया है। अब x की अगर 15 है तो y कितना है हमारा 0, तो ये वैल्यू आ गई हमारी। तो ये मैंने 21 से यहाँ पर इसको क्या कर दिया ज्वाइन कर दिया है। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारी x को अगर मैंने 6 लिया है तो y कितना है मेरा 12 है, और अगर x को 3 लिया है तो y कितना है मेरा 6 है। 0 0 लेंगे तो ये 0 0 ही आएगा, x को 0 लोगो तो y भी 0 आएगा। तो ये ओरिजिन से पास होकर ये लाइन कहाँ से चली गई, ऐसे चली गई हमारी। अब x इज इक्वल टू 3 है तो x इज इक्वल टू 3 पे मैंने करके इसको ऐसे करके यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। ठीक है, x इज इक्वल टू 3 सब पे लिख दिया, 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 6t और x इज इक्वल टू 3 और यहाँ पे y इज इक्वल टू 2x ये लिख दिया। अब हमारा हम इसमें रीज़न देखेंगे। पहले वाली लाइन में हमने x की जगह 0 y की जगह 0 रखा, तो क्या आ जाएगा हमारा 0 इज़ लेस देन 60।
0 इज़ लेस देन 60 हमारा ट्रू आ गया। तो फर्स्ट लाइन जो है हमारी ये कहाँ पे शेडेड रीजन देगी, हमारा नीचे की तरफ शेडेड रीजन देगी, देखो ठीक है, नीचे की तरफ शेडेड रीजन देगी, हमारा नीचे की तरफ आ गया हमारा। उसके बाद देखो नेक्स्ट वाले में रखेंगे, यहाँ पे एक बार इसमें रख लेते हैं, देखो x की जगह यहाँ पे हमारा y इज इक्वल ग्रेटर देन 2x है, ठीक है, y इज़ ग्रेटर देन 2x। तो इसमें क्या करते हैं बच्चों, हम अपनी मर्जी से कोई पॉइंट लेके देखते हैं। देखो यहाँ पे हमारे दो रीज़न है, ये जो लाइन है या तो ये इधर की साइड करेगी या फिर ये लाइन इधर की साइड आएगी, हमारी इधर की साइड होएगी। तो ये दो पार्ट में डिवाइड करती है। तो हम क्या करेंगे, देखो इसमें हम क्या करते हैं, ये वाला पॉइंट ले लेते हैं, कोई भी अपनी मर्जी से पॉइंट ले लिया। तो मैंने इसके अंदर मान लो आपका ले लिया कोई भी 10 और 0 पॉइंट ले लिया, यहाँ पर ले लिया, मान लो जैसे ये वाला रीजन है, इस वाले रीजन में यहाँ आएगी, तो यहाँ पे मैंने 10 और 0 पॉइंट ले लिया, यहाँ पर ले लिया 10 और 0। तो यहाँ पे रखो y इज़ ग्रेटर देन 2x में रखो, x कितना है मेरा 10 और y कितना लिया है मेरा 0। तो यहाँ पे 0 इज़ ग्रेटर देन 10 इंटू 2, यानी कि क्या हो गया, 0 इज़ ग्रेटर देन 20। तो 0 से 20 से बड़े नहीं, इसका मतलब ये जो लाइन है हमारी इधर की तरफ शेडेड नहीं होगी। और कोई भी पॉइंट ले सकते हो आप, मान लो यहाँ पे ये ज़रूरी नहीं है 10 और 0 लिया मैंने, तो आप भी यही लोगे, आप यहाँ पे और ले सकते हो कोई भी पॉइंट। अब जैसे यहाँ पर मैं लूँ, यहाँ पे आप इस वाली लाइन पे लेके देखो, इस वाली लाइन पे लोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, देखो 15 और 0 और 15 लेके देखो, 0 और 15 लोगे तो यहाँ पे रखो y की जगह 15 रखो और x की जगह 0 रखो, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 15 इज़ ग्रेटर देन 0 आ गया हमारा। अब बताओ ये ट्रू हुआ या नहीं हुआ, 15, यानी कि ये जो लाइन है हमारी ये इधर की तरफ ऊपर की तरफ जाएगी, ठीक है। ये लाइन कहाँ जाएगी, हमारी ऊपर की तरफ जाएगी। इस वाले जब इस टाइप से लाइन आ जाती है, इसमें दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक ऊपर और एक नीचे। तो हम कोई भी एक पार्ट लेके देखते हैं कि हमारा ये किस पार्ट में जाएगा। तो एक बार तो मैंने ये वाला पॉइंट लेके देखा 10 और 0, तो यहाँ पे तो ये फॉल्स आ गया। एक बार मैंने ये ऊपर वाला लेके देखा 0 और 15, तो यानी कि ये लाइन कहाँ की तरफ हमारा जाएगी, रीजन ऊपर की तरफ जाएगी, क्योंकि वो ऊपर वाला जो पॉइंट है इसमें ट्रू हो रहा है। अब यहाँ x इज़ ग्रेटर देन 3 वाले में x की जगह 0 रखा, तो 0 इज़ ग्रेटर देन 3, तो ये भी हमारा फॉल्स हो गया। तो ये लाइन कहाँ पे जाएगी, बाहर की तरफ जाएगी, हमारी ओरिजिन से हट जाएगी हमारी, ठीक है, ओरिजिन से हट जाएगी यानी बाहर जाएगी। तो इसका शेडेड पार्ट कौन सा हो गया हमारा, देखो तीनों का कॉमन जो रीज़न है हमारा ये वाला हो गया, ये हमारा तीनों का क्या आ जाएगा, कॉमन रीज़न आ जाएगा। अब हमारा 15th क्वेश्चन है, देखो ध्यान, 14th क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे। इसके अंदर क्या दे रखा है आपको, 3x प्लस 2y इज़ लेस देन इक्वल टू 150, x प्लस 4y इज़ लेस देन इक्वल टू 80 और x इज़ लेस देन इक्वल टू 15, y इज़ ग्रेटर देन 0, x इज़ ग्रेटर देन 0। तो सबसे पहले 3x प्लस 2y इज़ इक्वल टू 150 करके x की जगह 0 पुट किया मैंने, x की जगह 0 करेंगे तो y की वैल्यू 75 होएगी, y की जगह अगर 0 रखेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, हमारी 50 आ जाएगी। तो ये मैंने कर लिया 0, 75, 50 और 0। दूसरे वाले में रखेंगे x प्लस 4y इज इक्वल टू 80, x को 0 रखेंगे तो y कितना आ गया मेरा 20 आ गया, y को 0 रखेंगे तो x कितना आ गया 80। तो ये भी हमने ग्राफ ड्रॉ कर लिया ऐसे 0, 20, 80 और 0। अब हमने इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे, देखो यहाँ पर ये y एक्सिस है हमारी, ये x एक्सिस है हमारी। इसके अंदर क्या करा मैंने 10 वाला ले लिया, 10, 20, 30, 40, 50, 10 से 80 तक ले लिया और ऊपर भी मैंने 10 से 80 तक ले लिया। अब देखो फर्स्ट वाले में रखेंगे तो 0 पर क्या है 75, तो 75 यानी 70 और 80 के बीच में आएगा, तो यहाँ बीच में मैंने 75 ले लिया। नेक्स्ट है हमारा 50 पे 0, तो यहाँ पे आ जाएगा ये 50 पे 0 यहाँ आ जाएगा हमारा। अब मैंने ये 80 वाले से यहाँ पर ये 50 वाला ज्वाइन कर दिया, तो ये एक लाइन हमारी ज्वाइन हो गई। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे 0 पे 20 है और 80 पे 0 है, ये वाला आ गया हमारा। और इसको भी मैंने क्या कर दिया यहाँ पे, इसको ये ज्वाइन कर दिया। अब नेक्स्ट हमारा x इज इक्वल टू 15, तो 10 और 20 के बीच में 15 आएगा, तो यहाँ पर भी मैंने एक ये लाइन को ड्रॉ कर दिया। अब इनके शेडेड पार्ट देखेंगे तो पहले वाले में मैंने 0, 0 रखा, तो 0 इज़ लेस देन 150 आ जाएगा, तो ये ट्रू हो गया हमारा। तो पहले वाली लाइन कहाँ आ जाएगी आपकी, नीचे की तरफ हो जाएगी, ओरिजिन की तरफ आएगी हमारा। इसका रीजन जो है कहाँ आएगा, नीचे की तरफ, क्योंकि ये ट्रू हो रहा है हमारा। नेक्स्ट वाले में देखेंगे यहाँ पे 0 इज़ लेस देन 80 आ रहा है, x की जगह 0, y की जगह 0 रखा, तो ये लाइन भी हमारी ट्रू आ गई। तो इसका भी जो रीज़न है हमारा इस लाइन का, ये भी कहाँ आ गया हमारा, नीचे की तरफ आ गया।
ठीक है। अब हमारा रखेंगे x इज़ लेस देन 15 में, तो 0 इज़ लेस देन 15, ये भी हमारा ट्रू आ गया। तो ये वाली लाइन जो है हमारी ये किधर गई, ये भी ओरिजिन की तरफ आ गई, यानी ये भी इधर की तरफ आ गया हमारा। तो इनका जो है तीनों का कॉमन रीज़न कौन सा हो गया हमारा, ये वाला। ठीक है, तो ये हमारा ये क्या हो जाएगा, तीनों का कॉमन रीज़न आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, देखो 15th क्वेश्चन है। इसके अंदर क्या दे रखा है, x प्लस 2y इज लेस देन 10 इक्वल टू 10, x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, x माइनस वाई इज लेस देन 0 और x इज ग्रेटर देन 0, y इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो सबसे पहले हमने x प्लस 2y इज इक्वल टू 10 में x को 0 रखा तो y की वैल्यू 5, y को 0 रखा तो x की वैल्यू 10। नेक्स्ट वाले में रखेंगे x को 0 रखा तो y 1 आ जाएगा, y को 0 रखेंगे तो x 1 आ जाएगा। ये हमने ये दोनों का बॉक्स बना लिए। नेक्स्ट में x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पर तो x की जो वैल्यू रखोगे वही y की, यानी x को अगर 1 रखा तो y भी 1, x को 2 रखेंगे तो y भी कितना आ जाएगा 2। तो ये भी हमारा आ गया। अब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। देखो ये हमारा x एक्सिस है और ये हमारा y एक्सिस आ गया। ठीक है, ये x एक्सिस हो गया हमारा और ये y एक्सिस आ गया हमारा। अब यहाँ पे देखो x को अगर मैंने 0 रखा है, x को अगर 0 रखेंगे तो y 5, ये वाली पॉइंट हो गया। और अगर x को 10 रखेंगे तो y कितना है हमारा 0 आ गया। तो ये वाला तो मैंने इस लाइन को ऐसे करके ज्वाइन कर दिया। नेक्स्ट है हमारा x को अगर 0 रखेंगे तो y कितना है मेरा 1 है, y को अगर x को अगर 1 रखेंगे तो y कितना है, तो ये वाली लाइन आ गई मेरी। और x इज इक्वल टू 1 पे 1, 2 पे 2, 3 पे 3 ऐसे करेंगे और 0 पे 0, तो ये वाली ओरिजिन से पास होकर ये लाइन ऐसे चली गई। अब हम इनके रीज़न चेक करेंगे बच्चों। तो x और y की जगह 0 रखा पहली लाइन में, तो ये 0 इज़ लेस देन 10, यानी कि ये ट्रू आ गया हमारा। जब ये ट्रू आ गया तो ये लाइन कहाँ को आएगी हमारी, नीचे की तरफ शेडिड आ जाएगी। कहाँ आएगी बच्चों, नीचे की तरफ शेडिड हो जाएगी हमारी। ठीक है, उसके बाद दूसरे वाले में रखा x की जगह 0, y की जगह 0 रखा तो 0 0 0 इज़ ग्रेटर देन 1, ये तो फॉल्स हो गया। तो ये लाइन कहाँ जाएगी हमारी, ऊपर की तरफ जाएगी, यानी कि ये कहाँ पर आ गई हमारी, ऊपर की तरफ रीजन आ गया इसका। ठीक है, ये कहाँ पे आ गया मेरा, ऊपर की तरफ रीजन आ गया। नेक्स्ट आ जाएगा हमारा, देखो फिर से वही लाइन है इसके। ये जब लाइन ऐसे करके जाती है ओरिजिन से आते हैं तो इसके दो पार्ट हो गए, एक इधर एक इधर। तो कोई सा भी एक रख के देख लो। पहले मैंने यहाँ पे देखो 3 और 0 रख के देखा, यहाँ पे ये वाला पॉइंट लिया, 3 और 0 रखा तो यहाँ पे क्या है हमारा, x माइनस वाई इज़ लेस देन 0 है ना हमारा। देखो ये है हमारा, तो मैंने 3 और 0 लिया, x की जगह 3 रखा, y की जगह 0 रखा, तो ये क्या हो गया, 3 इज़ लेस देन 0, तो ये हमारा फॉल्स आ रहा है। तो यानी कि जब ये वाली लाइन है इसका एक ऊपर का रीजन और एक ये नीचे का, तो यहाँ पे मैंने ये वाला पॉइंट लिया 3 और 0, तो ये तो इससे ये हमारा क्या आ गया, फॉल्स, यानी कि इधर की तरफ तो नहीं आएगी। अब हमारा ये ऊपर की तरफ आने के लिए अब इस यहाँ पे कोई लेके देख लो, यहाँ पे 0 और 3 लेके देख लो आप, चाहे यहाँ पे 0 और 3, तो 0 माइनस में 3 लेस देन इक्वल टू, यानी -3 जो है 0 से छोटा। देखो ये ट्रू आती है कंडीशन। चाहे और कोई पॉइंट लेके देखो, 2 और 3 लेके देख लो, 2 इस वाले पे ही 2 और 3 लेके देख लो, यहाँ पे देख लो 2 और 3 यहाँ पे रखो, 2 माइनस 3 इज़ लेस देन 0 एंड -1 इज़ लेस देन 0, तो ये फिर भी क्या आ रहा है हमारा, ट्रू आ रहा है। यानी कि जब भी इस टाइप की लाइन होती है हम दो रीजन ले लेते हैं, एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला, इनमें से कोई से भी पॉइंट रख के देख लेते हैं, जो भी इसको सेटिस्फाई करता है तो ये लाइन उधर की तरफ ही जाती है। तो ये वाला रीजन तो इसको सेटिस्फाई नहीं करा, तो ये कहाँ पर चला गया हमारा, ऊपर की तरफ चली गई लाइन, क्योंकि ये ऊपर वाले इस रीजन को सेटिस्फाई करे। तो इनका कॉमन पार्ट कौन सा जाएगा, देखो बच्चों ये वाला क्या आ जाएगा, इनका कॉमन पार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये वाला लाइन से बाहर नहीं निकालना बच्चों, ये वाला लाइन जो है इनका क्या हो जाएगा, कॉमन रीजन हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा।